Today I stand here with the dream of building a new Nepal. नेपाली स्टूडेंट का जो स्पीच है वो दुनिया के अब हर कोने में गूंज रहा है और जहां एक तरफ नेपाली बच्चे के स्पीच की तारीफ हो रही है, वहीं इस नेपाली बच्चे की जो तुलना है वो एडोल्फ हिटलर के साथ की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा बताया जा रहा है कि इस बच्चे के जो बोलने का अंदाज है, जिस तरह से इस बच्चे ने स्पीच दिया, उसका जो अंदाज है वो एडोल्फ हिटलर से मिलता जुलता है। दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाही एडोल्फ हिटलर, जिसके साथ नेपाली बच्चे की ये तुलना कहाँ तक सही है। हम मानते हैं कि इस बच्चे के बोलने का जो अंदाज है वो हिटलर से मिलता होगा, लेकिन उसके जो विचार है वो एडोल्फ हिटलर से नहीं बल्कि भारत के सबसे बड़े क्रांतिकारियों से मिलते हैं, जिनका नाम है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। जी हाँ दोस्तों, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, जिन्होंने भारत की आज़ादी में एक अहम भूमिका निभाई, उनके साथ इस बच्चे की तुलना करें या फिर उन क्रांतिकारियों के साथ इस बच्चे की तुलना करें जिन्होंने अपने देश की आज़ादी या फिर किसी भी भ्रष्टाचार, किसी भी गलत कार्य के खिलाफ आवाज़ उठाई है, उसके साथ अगर हम इस नेपाली बच्चे की तुलना करें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि हिटलर के साथ उनका जो स्पीच है, उनकी तुलना ज़रूर की जा रही है, उनके बोलने का जो अंदाज है वो हिटलर से मिलता होगा, लेकिन उनके जो विचार है वो किसी भी देश को बेड़ियों से आज़ाद करने वाले हैं, न कि लोगों पर तानाशाही करने वाले। उन्होंने जो स्पीच दिया उसमें उन्होंने एक नए नेपाल के निर्माण की बात की है, भ्रष्टाचार के खिलाफ बात की है, और आज जो गंदी राजनीति हर देश के अंदर चल रही है उस राजनीति के परिवर्तन की उन्होंने बात की है। अपना परिचय देने के बाद नेपाली लड़के अभिष्कर राउत ने कहा कि आज मैं यहाँ एक नए नेपाल के निर्माण का सपना लेके खड़ा हूँ। मेरे भीतर आशा और जुनून की आग जल रही है, लेकिन मेरा दिल भारी है क्योंकि ये जो सपना है ये फिसलता हुआ प्रतीत हो रहा है। मैं इस क्षण आपके समक्ष समय को प्रस्तुत कर रहा हूँ ताकि ऊपर मंडरा रहे अंधकार को भेद कर आपकी चेतना में प्रकाश डाल सकूँ। मैं आज यहाँ ऐतिहासिक परिवर्तन और इतिहास की धारा को अमर बनाने के लिए उपस्थित हूं। नेपाल को एक पोषण करने वाली मां बताते हुए उन्होंने सवाल किया कि क्या नागरिक अपने देश को वो सब कुछ दे रहे हैं जिसका वो देश हकदार है। और जहां तक मेरी पर्सनल राय है, किसी भी स्पीच की तुलना उनके अंदाज से नहीं बल्कि उनके विचारों से होनी चाहिए। तो इस बच्चे के जो विचार है वो हिटलर से बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। इस बच्चे के जो विचार है वो देश को परिवर्तन करने वाले हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई है, गंदी राजनीति के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई है, इसके अलावा बेरोजगारी के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई है। तो मेरे ख्याल से उनकी जो तुलना है वो बड़े बड़े क्रांतिकारियों के साथ होनी चाहिए, न कि तानाशाही हिटलर के साथ। भाई दोस्तों, आपका इस पर क्या विचार है? आप अपने विचार भी मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में बता सकते हैं।